आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक तक हो चुका था पूरा, आज हम लोग 2 से देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आपको चुटकुले में सिखाएंगे। सवाल को समझिएगा और देखिए कैसे बनेगा। सवाल हमारे पास क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान हमारे पास 0.4 यहाँ पे दे चुका है कि 0.142857, इस पे रेकरिंग या बार भी बोला जाता है। ठीक है, वास्तव में लंबा ध्यान देंगे, लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इतना का मान इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए इसको चुटकियों में सोल्व करते हैं, जरा समझने का काम कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हल करते हैं। हमारे पास दे चुका है 1/7 का मान क्या है, तो 0.142857 दे चुका है। ठीक है, इस पे क्या है? रेखनी। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 0.8 इसका रेखनी, इसका मतलब हुआ कि 0.8888, ये कभी समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो होती है, जो संख्या बार बार रिपीटेड होता है, उसका मतलब रेकरिंग दिया जाता है। यानी हमें पता हो गया है कि 1/7 का मान ऑलरेडी इतना दे चुका है। अगर हम बात करें तो देखेंगे हमें चाहिए 2/7 का मान। तो क्या आप कहेंगे कि सर 1/7 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुने करेंगे 2 बटा में 7 का 7। अब अगर बात करें कि 1/7 का मान हमें पता हो गया, तो 0.142857 दे चुका है। इस पे है क्या? रेकरिंग है, तो रेकरिंग लगा देंगे। कितना से गुना करना है? 2 से। तो बस 2 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। 2 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, 5 दूना 10 में 11 हाथ में 1, 8 दूना 16 1, 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1, 5 हासिल नहीं है, और 4 दूना 8 का 8, और 2 एकम 2, और दशमलव का दशमलव, 0 को 0, रेकरिंग का रेकरिंग। ये आपका आंसर हाजिर हो गया। तो है एकदम आसान। अगर बात करें कि 3/7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/7 गुने 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1/7 का मान हमारे पास पता हुआ 0.142857 गुनी कितना से करना है? 3 से गुना करना है। रेकरिंग है तो रेकरिंग लगा देंगे। आइए 3 से गुना कीजिए, तो 3 से 21 के एक हाथ में क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा, 5 के 15, 15 2, 17 के 7 हाथ में 1, 8 3 की 24, 24 1, 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। अगर हम बात करें हासिल नहीं है, तो 4 3 12, 12 के 2 हाथ में 1। अच्छा बात करें तो 3 कम 3 अभी क्या हो जाएंगे? 4। यही इसका राइट आंसर 0.0। अब देखिए, तो ये हमारे पास मान हो गया। उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो 4/7 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? 1/7 गुने क्या? 4। इसका मान रख दीजिएगा, गुना कर दीजिए, आंसर। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट है। ठीक है, गुना तो आता ही होगा, सिर्फ क्या करना है? कभी 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से गुना कर देना है। इसलिए हम पूरा गुना नहीं कर रहे हैं, आप गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे, जब भी किसी भी संख्या को रेकरिंग लगा हो, बार लगा हो, तो उसका मतलब जो होगा आपके पास क्या होगा? तो वो जो है आपके पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस पीछे करके आगे बढ़ते हैं। सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है? दिया है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक। ध्यान समझेंगे, और Q बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसका शॉर्ट तरीका से और लॉन्ग तरीका से हम आप लोग को क्लियर करते हैं। जैसे 0.6 हो, रेकरिंग है, 0.6 है, दो ही तरीके से कंडीशन आते हैं। आइए 0.24 है ना, रेकरिंग ले लेते हैं। 3 सवाल को लिए हैं, जरा समझने काम कीजिएगा। शॉर्ट तरीका और लॉन्ग तरीका आप कैसे बनाएंगे वो बताएंगे हम। तो इसका मतलब है कि 0.6 है, तो इसका मतलब यह है कि आप जितना है उतना लिख दीजिए। अच्छा, माइनस जितना पर रेकरिंग नहीं उसको घटा लीजिए, तो रेकरिंग नहीं है तो 0 पे। इस रेकरिंग के बदले 9 दिया जाता है। अगर दशमलव बाद कोई अंक है तो उसके बदले 0, और दशमलव के बाद अगर संख्या पर रेकरिंग है उसके बदले 9। ठीक है, सब सीख जाइएगा। 6/9 होगा इसका। अच्छा, इसका मतलब कि दशमलव हटेगा तो 1, और जितना अंक होते हैं दशमलव के बाद उतना 0 आप लगा दीजिए, आंसर हाजिर हो जाएगा ये। अच्छा, इसका मतलब होता है कि 2 4 है, पूरा लिख दिए, जिसपे रेकरिंग नहीं उसको घटा लिए, जिसपे दशमलव बाद जितना पर रेकरिंग है उसके बदले 9, दशमलव बाद कोई अंक है उसके बदले 0, यानी 22/90 हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे बनाना नहीं है, हमें एग्जाम की दृष्टि से बनाना है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बने रहिएगा आप लोग, मजा आएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल करते हैं क्या
कि P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। आपके पास 0 पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि x बराबर या तो y मान सकते हैं 0.6 रेकरिंग। अब ये जितनी भी संख्या पर रेकरिंग होते हैं वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चला अब देखिएगा, तो एक बात याद रखेंगे कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना से गुना 10 से। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप 10 से गुना कीजिएगा, दशमलव के बाद अगर 2 अंक रहेंगे तो 100 से गुना कीजिएगा, दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे तो 3000 से गुना कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या के लिए, तो 0.6 बराबर x मान लिए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 0.6 और रेकरिंग है, मतलब वो संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इतना कर सकते हैं डॉट डॉट। चाहे 4 को 6 लिखे, 5 को लिखे, 3 को लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसमें दशमलव बाद 1 अंक है तो हम 10 से गुना करेंगे, कितना, दशमलव 2 अंक रहेंगे तो 100 से, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर, तो गुना करने पर। जब गुना किया जाता है तो दोनों पक्षों में, तो यहाँ अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x करेंगे 10x हो जाएगा। इसमें अगर 10 गुना करेंगे, देखेंगे 0.555 सपोर्ट है, 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव जो है वो पीछे चला जाता है, यानी 5 0 पॉइंट हो जाएंगे, 5 5 कितना है, 3 है, तो ये दशमलव यहाँ है 3 अंक के बाद, तो ये दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गुना आप चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 0 पॉइंट अगर 3 है गुना 10 से करते हैं, ठीक है। चलिए गुना कीजिए, 0 0 हो जाएगा आपके पास, यहाँ गुना करेंगे है ना, गुना करेंगे अगर हम यहाँ पे तो 3 गुने करेंगे 3 हो जाएंगे, या 0 का 0 गुना करेंगे 0 3 0 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद, यानी आप देखें कि दशमलव यहाँ तो 3 के पहले था या 3 के बाद हो गया, तो आंसर क्या 3। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, हमें बताने की उतना जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हम 10 से इसमें भी गुना होगा तो ये दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, यानी 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 3 गुणे 4 को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिख लेते हैं 6 गुणे 4 गुणे लिख लेते हैं, समीकरण 2 मान लीजिए इसे। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना है, ठीक है। समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, तो घटाने पर। चाहे तो अपन अलजेब्रा घटाव बनाते वैसे बनाएंगे, या तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ घटा सकते हैं। समीकरण 2 हमारे पास 10x है, इधर हमारे पास क्या है, तो 6.666, ठीक है, डॉट 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 है। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है, LHS में x है, इधर हमारे पास क्या है, तो 0.666 डॉट 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 है। अब देखिए घटाते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में से 6 गए 0, ठीक है। और ये 6 में से 6 गया तो 0 दशमलव, ये 6 में से जुड़ जाएगा, ये 6 रह जाएगा। अब अगर बात करें तो ये क्या हमारे पास 9x, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है मेरे प्यारे, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। अगर हम बात करें x का मान निकालेंगे तो x हो जाएंगे 6 बटा क्या 9, काटेंगे 2, 3 से काटेगा 3 गुना 6 3 थे 9, यानी 1 2 बटा 3 हो जाएगा। यही जो फाइनली आपका जो होगा, यही फाइनली आपका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या, तो P बटा Q के रूप में व्यक्त करना। आपका किस रूप में आ गया, तो P बटा Q के रूप में। फिर एक Q बराबर नॉट इक्वल 0, Q बराबर नॉट इक्वल भी 0 है, तो ये आपका आंसर हाजिर हो गया। तो चलिए प्यारा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।